के अंदर में लगा। देखिए साहब, किसी को प्रणाम आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते, और प्रणाम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होता है, प्रणाम उसके आचरण को होता है। जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है उसके चरण ही पूजने के योग्य होते हैं, और जिसके आचरण नहीं बिगड़े होता वो उसको कौन प्रणाम करेगा। आप देखिएगा कि बड़े बड़े संत जब आते हैं उनके पैरों में मिट्टी लगी होती है, धूल लगी होती है, कई जगह छाले पड़े होते हैं, लोग उनके चरणों को पखारने के लिए दौड़े चले जाते हैं। और एक कोई बढ़िया सेठ निकले, चमचमाती गाड़ी हुई से बढ़िया सूट बूट पहन के गाड़ी से उतरे, तो कोई उसके चरण को छोड़ो उसको देखना भी पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिसका आचरण श्रेष्ठ है उसके ही चरण को पूजा जाता है। जिसका आचरण बिगड़ा हुआ हो किसी व्यक्ति विशेष को प्रणाम नहीं होता, उसके कर्म को प्रणाम होता है, उसके आचरण का प्रणाम होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। और ब्रह्मा जी और नारायण प्रभु आपस में यही कह रहे हैं कि तुम मुझे प्रणाम करो, वो कह रहे हैं तुम मुझे प्रणाम करो। और प्रणाम करने के चक्कर में इतना झगड़ा बढ़ गया, इतना झगड़ा बढ़ गया कि दोनों ने अपने अपने आयुध निकाल लिए। ब्रह्मा जी धनुष लेकर के आ गए, भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र निकाल लिया, दोनों की सेना एक दूसरे के साथ खड़ी हुई, भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। बात इतनी थी कि प्रणाम करो, और इतना घोर युद्ध कि सारे देवता कांपने लगे कि आज तक ऐसा युद्ध हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। क्या करें? सबके सब देवता लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवत, हे कैलाशपति, हे भगवान शंकर, जरा आप देखिए कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी और नारायण अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं। और यदि ये चलता रहा तो न जाने क्या विकट स्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए आप भी कुछ करें। इधर वार्तालाप चल रही थी, उधर भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को निकाल लिया, इधर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र को निकाल लिया। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। जैसे अपने अपने आयुध को निकाला, भगवान शंकर वहां से चले और दोनों के बीच में एक विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। विशाल स्तंभ जिसका न कोई